ए अंग मेरे मासूक के, मीठे अति मुतलक। ए लज्जत असल याद कर, ए ले अरवा आशिक। ए ले अरवा आशिक, मुख न फेरे मोमिन। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हमारे लिए अपने एक एक अंग का वर्णन किया है। यह प्रकरण है खुले अंग सिंगार छवि बिछाती। आंखों से प्रेम प्रकट होता है, लेकिन वह उस प्रेम का निवास कहाँ है? हकीकत में हम कहेंगे राज्य का एक एक अंग, नख से सिख तक, रोम रोम प्रेम का अनंत सागर समाये हुए हैं। लेकिन लीला रूप में कुछ बात हमें समझनी होगी। पूरे सूर्य से प्रकाश फैलता है, लेकिन सूर्य की जो नाभि है उसकी एक विशिष्ट भूमिका होती है। पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र की विशेष भूमिका है। शायद साइंस पढ़ने वालों को ये बात याद होनी चाहिए कि सूर्य में जितना ताप है उससे ज़्यादा ताप पृथ्वी के केंद्र में है। आप इस दुनिया के धरातल पर बैठकर हृदय की व्याख्या करने जा रहे हैं। आप प्रतिदिन लगभग चर्चा में किसी न किसी रूप में सुनते हैं कि राज्य का दिल ही श्यामा जी है, राज्य का दिल ही परम धाम के 25 पक्ष हैं, राज्य के दिल ही सखियां हैं। उनके ही दिल का फैला हुआ रूप, दृष्टिगोचर रूप परम धाम के 25 पक्ष श्यामा जी सखियों, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। आज जो ये स्वप्नमयी जगत दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नारायण की भूमिका है। नारायण का मूल क्या है? अव्याकृत, और अव्याकृत क्या है? अक्षर की चतुष्पाद विभूति, उनके हृदय का स्वरूप। हृदय ही जब व्यक्त होता है अक्षर का, तो वो बेहद कहलाता है। अक्षरातीत का हृदय जब व्यक्त होता है तो परम धाम कहलाता है। लेकिन जो दिल अपने मूल रूप में है वो क्या है? वह जहां रहता है उस अंग की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। आपके पास किसी का पत्र आता है, पैरों से कुचल देंगे, आपने अपमान कर दिया। सिर पर रख लेते हैं, आपने सम्मान किया। हृदय से लगा लेते हैं तो प्रेम दर्शाते हैं, और आंखों से एकटक पड़ने लगते हैं तो प्रेम को पूर्ण रूप से व्यक्त कर देते हैं। अंग सभी आपके ही हैं, लेकिन सबकी भूमिका अलग अलग है। जो भूमिका पैर की है वो सिर की नहीं। इस माया की दुनिया के हिसाब से परम धाम में तो एक एक अंग में वही चीज है जो सिर में स्थिति है, वही चरण कमल में भी है। लेकिन अब ये बात दर्शाई जा रही है जब हम कहते हैं कि ये आंखें प्रेम करती हैं, आंखें घृणा करती हैं, आंखें सत्ता को दर्शाती हैं, यानी हृदय की संपूर्ण भावनाओं का प्रदर्शन आंखों से होता है। चेहरे पर जरूर प्रकटीकरण होता है। अपने चौपाई ये बार बार श्रृंगार की सुनी होगी कि जो गुण हृदय के अंदर है, जो गुण हृदय में नहीं सो मुख पर देखे जाए। प्रश्न यह है कि वह हृदय कहाँ है? हृदय जिसको वक्षस्थल कहते हैं, बोलचाल की भाषा में उसको छाती कहते हैं। जिस हृदय कमल पर अक्षरातीत के 4 हार, 5 हार, 6 हार जगमगा रहे हैं। सागर ग्रंथ में 5 हारों का वर्णन है, आगे 6 हारों का वर्णन है, श्रृंगार में 5 हारों का वर्णन है, और कीर्तन ग्रंथ में 4 हारों का वर्णन है। चारों हार अंबर करी झलकार। सागर ग्रंथ के एक श्रृंगार में हीरा, माणिक, मोती, नीलवे और लहसुनिया, इन 5 हारों का वर्णन है।
ये हार तो सीमाबद्ध है, इस दुनिया के भाव से व्यक्त किया जा रहा है कि राज्य के हृदय कमल पर ये हार कितने सुंदर लगते हैं। लेकिन यह तो समझिए, हम माया की दुनिया में हैं, हमारे शरीर से ज़्यादा सुंदर हीरे मोती के हार होते हैं, लेकिन राज्य से ज़्यादा सुंदर कौन है? राज्य का स्वरूप हड्डी मांस और चमड़े का नहीं है कि हीरे मोती के हार, लसुनिया के हार पहना दिए जाए तो सुंदर लगने लगे। ये तो आत्मा के स्वरूप है। काल माया की दुनिया होती तो प्रेम की ईर्ष्या से हर कोई जल भुन जाता, लेकिन परम धाम में तो हर कोई एक दूसरे से रिझा रहा है। आप सोचिए, इस दुनिया में सौतिया डाह कहा जाता है ना, एक पति के दो पत्नियां हों, दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहती, क्योंकि दोनों का स्तर बहुत छोटा होता है। परम धाम में मूल मिलावे में सभी राज्य के सम्मुख बैठे हैं। श्यामा जी भी हैं। श्यामा जी भी राज्य से बोलने का अधिकार नहीं रखती, लेकिन वाणी में कहीं यह नहीं लिखा है। पूरे परम धाम में फरामोशी है, लेकिन यह तो हर जगह है। राज्य में तो पूर्ण चैतन्यता है, राज्य में तो पूर्ण जागृति है, क्योंकि वो खेल देख नहीं रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं। राज्य के जो अंगों की शोभा है उनमें तो फरामोशी नहीं होनी चाहिए। आप सोच तो सकते हैं, श्यामा जी राज्य से बात नहीं कर सकती, हम सुंदर साथ बातें नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन जो उनके हृदय कमल पर हार आए हैं वे तो पल पल राज्य को अपनी लीला से आनंदित कर रहे हैं। वे हार नहीं है, राज्य के हृदय ने ही हारों का रूप धारण कर लिया है। एक एक अंग का आभूषण, चाहे अंगूठी को लीजिए, सिर पर पाग लीजिए, वस्त्र लीजिए, और राज्य के हृदय के ही प्रेम और सौंदर्य एकत्व के भावों ने वैसा नूरानी स्वरूप धारण कर लिया है। हृदय कमल का वर्णन क्यों किया जा रहा है? ये हमारे अंतर मन में यह भाव जगाने के लिए हम उसी अक्षरातीत के अंग हैं जिस अक्षरातीत का हृदय 5 हारों के रूप में उनके हृदय कमल पर दिन रात विराजमान रहते हैं। आप अपने भाई को गले लगाते हैं, मित्र को गले लगाते हैं, पुत्र को गले लगाते हैं, गुरु शिष्य गले मिलते हैं, पति पत्नी गले मिलते हैं। किस लिए? कि हृदय का प्रेम कुछ व्यक्त हो जाए। और जो हार 24 घंटे जब से परम धाम है और जब तक रहेगा, इसकी गणना तो हम नहीं कर सकते, अक्षर ब्रह्म भी नहीं कर सकते कि कब से राज्य हैं और कब तक राज्य रहेंगे। किसी भी दुनिया के ग्रंथ में, किसी के मस्तिष्क में नहीं है कि जो अनादि वस्तु है उसका कभी विनाश नहीं होता। जब से राज्य है तब से इन हारों ने राज्य के हृदय कमल पर अपनी जगह बनाई हुई है। कितना बड़ा सौभाग्य है उनका। आप परमधाम की लीला से देखिए तो राज्य श्यामा जी तीसरी भूमिका में पढ़ रहे होते हैं, और हार सब सुंदर साथ तो कहीं बाहर भी चले जाते हैं, वे भाग्यशाली हार हमेशा हृदय कमल पर रहा करते हैं। ब्रज की लीला में ये बात आई थी। गोपियाँ एक बार खिन्न होकर कहती हैं कि इस बांसुरी ने हमें बहुत दुखी कर रखा है। जब देखो तब कृष्ण से मिलने के लिए हमें 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं, और यह बांसुरी कृष्ण के होठों पर लगकर हमेशा हमें दुखी करती रहती है, हमारे घावों पर नमक छिड़का करती है। काल माया में तो ईर्ष्या द्वेष भोग की बात हो सकती है, परम धाम में नहीं। इसलिए आप लीला रूप में राज्य को नहीं देख पा रहे हैं, लीला रूप में राज्य से बातें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परात्म की नजर ही आत्मा के रूप में इस खेल में आई हुई है। भुलवनी का खेल कैसे होता है? दूसरी भूमिका में भुलवनी की लीला होती है, राज्य होते हैं, सखियां होती हैं, श्यामा जी होती है। एक एक तन के अनंत प्रतिबिंब बन जाते हैं, वही होते हुए भी सब खोजते रहते हैं। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हमारी आत्मा हृदय कमल पर आए हुए हारों की तरह राज्य का आनंद क्यों नहीं ले रही है। अभी
आपने चरण सुना कि मुख न फेरे मोमिन, ब्रह्मात्मा क्या करेगी? उसकी नज़र कभी भी राज्य के हृदय कमल से पल भर के लिए भी अलग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह हृदय ही तो है जिसके व्यक्त स्वरूप हम हैं। वह हृदय ही तो है जिसमें हमारी आत्मा को आनंदित करने के लिए अनंत प्रेम का सागर उमड़ रहा है, अनंत एकत्व का सागर, वहदत का सागर, अनंत निस्बत का सागर, अनंत खिलवत, निस्बत, खिलवत, वहदत, ये क्या है? हमारी आत्मा के लिए अनंत नेमतें, निधियां हैं जो अक्षरातीत के हृदय कमल में उमड़ती रहती हैं। हम उनके ही स्वरूप हैं। एक बच्चा जब गिरता है तो माँ के मुंह से आह निकल जाती है। क्या कहती है? तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। बच्चा तो जिगर का टुकड़ा होता है, लेकिन हम तो उनके साक्षात हृदय हैं। यह बात हमें नहीं मालूम है। और हमें किसको देखने के लिए कहा जाता है? राज्य का हृदय जिस वक्षस्थल के अंदर आया है। हृदय पैर में नहीं रहता। मैंने पहले ही कहा, मस्तिष्क और हृदय अलग है। संवेदना हृदय से होती है, भावनाएं हृदय से उमड़ती है, चाहे घृणा की भावना हो, प्रेम की भावना हो, श्रद्धा की भावना हो, समर्पण की भावना हो। मस्तिष्क तो सिर में रहता है। मस्तिष्क के अंदर बुद्धि की क्रियाशीलता होती है। लेकिन मानव हृदय के कई भाग हैं। एक तो स्थूल हृदय होता है जिसमें रक्त संचार आता और जाता है, इसको कहते हैं हार्ट, स्थूल हृदय। जो सूक्ष्म हृदय होता है वो कारण शरीर का अंग होता है। उसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार होते हैं और उनके साथ जीव हमेशा जुड़ा रहता है। कारण शरीर से जीव का कभी वियोग नहीं होता। लेकिन जब हम समाधि अवस्था में पहुंचते हैं तो हमारा यह हृदय, ये दोनों स्थान है वक्षस्थल के, दोनों स्तनों के बीच में जो गड्ढा सा होता है उसके बाईं तरफ हृदय का स्थान होता है जिसमें रक्त आता है और जाता है। ये तो चिकित्सा विज्ञान, जिसको मेडिकल साइंस कहते हैं, उसके अनुसार हमारे हृदय की स्थिति है। उसमें जीव रहता है और जीव की चेतना पूरे शरीर में व्यापक रहती है। समाधि अवस्था में यही हृदय 10वें द्वार में स्थित हो जाता है, क्योंकि उस समय मन, प्राण सब सुसुप्ति अवस्था में जैसे हो जाते हैं, श्वास की गति बहुत कम हो जाती है। उस समय हृदय की क्रिया यहाँ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही समाधि टूटती है, सामान्य जागृत अवस्था में हृदय का स्थान वक्षस्थल होता है और इसलिए उस वक्षस्थल की शोभा की महिमा गाई गई है। ये दोनों आंखें क्या कहती है? देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, अरवा होए जो अर्ज की सो जिन जावे खिन भूल। यदि आप नेत्रों को नहीं भूल सकते तो हृदय कमल की शोभा को कैसे भूल सकते हैं? उस खुले अंग, छाती, छवि श्रृंगार, जिस प्राणेश्वर को हम अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके हृदय कमल की शोभा को देख लेने के बाद ऐसी कौन सी आत्मा होगी जो इस संसार को देखना चाहेगी? यही तो विशेषता है श्रृंगार की। हमें एक एक अंग में डुबोया जा रहा है ताकि हम मार्फत की अवस्था को पहुंच जाएं। आंखों की शोभा का वर्णन है तो पूरा प्रकरण है हक मासूक के नेत्र। चरण कमल तो हक मासूक के चरण कमल। अब प्रसंग है हक मासूक का हृदय कमल, खुले अंग, छाती, छवि श्रृंगार। छाती की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। जब हमारा मन बहुत अशांत हो जाए, वैसे तो मंच पर चर्चा करने का विषय नहीं होता है, लेकिन मैं संक्षेप में ये बात कह देता हूँ क्योंकि प्रायः सब सुंदर साथ आजकल चितवनी करने लगे। जब आपका मन सांसारिक द्वंद्वों में इतना डूब जाए कि लाख प्रयास करने पर भी, विवेक लाने पर भी मन उधर से न हटता हो, तो आपको कुछ प्रेम की डगर अपनानी पड़ेगी। उसके लिए वाणी में चौपाइयाँ दी गई हैं, मैं उसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा। वाणी क्या कहती है? मेरी छाती दिल की कोमल, दिन से तुम्हारे पाँव कोमल। इति से बिछाए देऊं जुदे करो
जुदे न करो इनसे दम। रूह छाती इनसे कोमल। अब देखिए, एक तो जीव का हृदय है जो वाणी के तत्व ज्ञान को ग्रहण करके अपने हृदय को सिंहासन बनाना चाहता है, लेकिन जन्म जन्मांतरों की वासनाएं उसके हृदय को सिंहासन का रूप नहीं होने दे रही हैं। अब आत्मा का भी हृदय है, परात्म का तन है, परात्म का ही प्रतिबिंब आत्मा है। आत्मा का हृदय है तो आत्मा का भी नख से सिख तक श्रृंगार है। क्योंकि मूल मिलावे में जब सभी राज्य के सम्मुख बैठे हैं, कोई वहाँ से उठकर जा नहीं सकता, आंखें बंद है, तो यमुना जी में स्नान कौन करेगा? हौज कौसर में आप चितवनी करते हैं तो किसी दिन आप हौज कौसर घूमने जाते हैं, किसी दिन मानिक पहाड़ घूमने जाते हैं, किसी दिन पुखराज घूमने जाते हैं। तो क्या आपकी परात्म मूल मिलावे से निकलकर पुखराज चली जाती है? क्योंकि परात्म का प्रतिबिंब है आत्मा, और आत्मा जब यहाँ चितवनी करेगी तो आत्मा की अंतर्दृष्टि आपकी परात्म का हुबहू रूप लेकर परम धाम में विचरण करेगी। इसलिए जो परात्म का श्रृंगार है वही आत्मा का श्रृंगार है। अब आपकी आत्मा की नजर जाएगी, जो यमुना जी में स्नान करेगी तो उस आत्मा का श्रृंगार लेकर आपकी आत्मा की अंतर्दृष्टि भी जाएगी। एक ही परात्मा ने दो तन धारण किए। मेरी बातों को आप दूसरे रूप में मत लीजिए कि दो तन तले कदम के आत्म परात्म कहा गया है, ये तीसरा तन कहाँ से आ गया? तीसरा तन इसलिए बात कही जा रही है, ये मिट्टी के तन को तो आपने हटा दिया क्योंकि जीव का धारण किया हुआ तन है। जो परात्मा का तन है, मूल मिलाव में बैठा है, उसकी आत्मा का तन, उसका प्रतिबिंबित तन आत्मा का तन है। जैसे सिफत कहीं ऐसी मोमिन की जाके अक्स का दिलर्स, हक सुपने में भी संग कहीं रूहें इनविद अरत प्रस। जब आप किसी के भावों में खो जाते हैं, कल्पना कीजिए आपका कोई भाई है, एक्सीडेंट हो गया है, राज्य न करें आपके किसी संबंधी को एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती है, आप इतने व्यथित हैं कि आपको न भोजन अच्छा लग रहा है न निद्रा अच्छी लग रही है, आप सो जाते हैं। सोते समय वो सपने में आपका भाई आता है कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तुम कैसे हो? आप उठ जाते हैं, आप क्या कहते हैं? अरे मेरा भाई सपने में आ गया था। आपका भाई तो सब हॉस्पिटल में है, वो बेचारा कहाँ से आ सकता है? लेकिन सपने में आपका जब भाई आया, मित्र आया, तो उसका रूप वैसे ही था, दिख रहा है जैसे कि वो हॉस्पिटल में है। उसी तरह से आपकी परात्मा जैसी है, हुबहू आपकी आत्मा भी वैसी ही है। और आत्मा जब जागृत अवस्था में चितवनी के माध्यम से जाएगी तो नख से सिख तक अपने श्रृंगार का प्रतिबिंब लेकर के जाएगी, जो हुबहू परात्मा जैसा ही होगा। अब उन्हीं भावों से आप उसमें खो जाइए कि राज्य के चरण कमल मेरे हृदय कमल पर है। जैसे इंद्रावती जी ने इस भाव को कई जगह पर व्यक्त किया है कि राज जी आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय कमल पर रखिए। ये किस लिए? भावना का प्रतीक है, प्रेम की भावना को। जैसे किसी का पत्र आता है तो आप उसको अपने हृदय कमल से लगा कर अलग कर देते रखते हैं, तो ये दर्शाता है कि राज्य के चरण कमल आपके हृदय में है, यानी आपके हृदय में राज्य का अटूट प्रेम भरा पड़ा है। अब प्रश्न है कि हम सुंदर साथ जब राज्य के हृदय कमल की तरफ अपनी सुरता को करें तो किन भावों में देखें? सबसे बड़ी बात होती है हमारे जीवन में प्रेम की सुगंध के आने की। जब प्रेम की सुगंध आ जाएगी तो ये संसार हमारे लिए रहता नहीं है। संसार में फंसने का कारण क्या है? मोह। मोह और प्रेम में 36 का आंकड़ा है। मोह हमें संसार में डुबोता है, प्रेम हमें संसार से परे ले जाता है, क्योंकि यह संसार मोहमयी है। प्रेम का स्वरूप है अक्षरातीत। हम राज्य की शोभा को जितना हृदय में बसाएंगे उतना ही हमारी आत्मा इस माया को छोड़कर राज्य के प्रेम में डूबती जाएगी। हमें मोह होता है किससे?
अपने रक्त के संबंधियों से। देखते हैं ना, आजकल तो सभी पंथों में एक बयार सी चल गई है संसारिक रिश्ते। कुछ संप्रदाय तो ऐसे हैं जिनमें खानदानी गद्दी होती है, कहना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा संकेत कर देता हूँ। आप देखें ना, चाहे निरंकारी पंथ हो, चाहे राधा स्वामी पंथ हो, इनके गुरुजी जब भी होंगे तो उनके खानदान से कोई भांजा होगा या कोई उनके खानदान से जुड़ा होगा। चाहे वो लंदन में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो तो उसी को बुला करके गादी पर बैठाया जाएगा। चाहे गायत्री वालों का संस्थान हो, या तो किसको चुना जाएगा, या भांजे को चुना जाएगा, दामाद को चुना जाएगा, या बेटी को चुना जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी संसार का रिश्ता आज बलवान हो रहा है। ये क्या है? मोह। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम में संसार के रिश्तों का अर्थ नहीं है, क्षेत्रवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। सारी मानवता के लिए एक कल्याण की भावना है कि यदि हमारा शत्रु भी दुखी हो तो हम उसके कल्याण की भावना सोचें। यह मानवता के प्रति प्रेम दर्शाता है। यदि हम संसार से परे होकर राज्य के प्रेम में अखंड रूप से डूब जाए कि हमें संसार न दिखे। रसखान को क्या चाहिए? केवल कृष्ण चाहिए। मीरा को क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। ये तो संसार के भक्त हैं, हम तो परमधाम की ब्रह्मात्मा हैं। अब यदि हमारे लिए राज्य ने नख से सिख तक के श्रृंगार का वर्णन किया है तो हम अष्टपहर 64 घड़ी में जितना समय राज्य के एक एक अंग की शोभा में लगा देंगे वो हमारी आत्मा के लिए प्रेम कहलाएगा। लेकिन हम भी यदि संसारिक रिश्तों के पीछे भागे पड़े, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये भाई बहन है, ये मित्र मंडली है, तो इसको मोह कहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप संसारिक रिश्तों को ठुकरा दीजिए, संसारिक रिश्तों को निभाइए, लेकिन पहला प्रेम राज्य के लिए। राज्य से परे कोई नहीं है। राज्य के प्रति प्रेम निभाएंगे तो आप उस प्रेम में एक कदम चलेंगे तो राज्य 100 कदम चलेंगे, 1000 कदम चलेंगे। केवल पहल हमें करनी होगी। इसलिए राज्य के एक एक अंग खुले अंग छाती 26 श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है कि राज्य की छाती, राज्य का हृदय कमल, वक्ष स्थल कितना सुंदर है। और उसी संदर्भ में यह बात कही जा रही है, मुख न फेरे मोमिन। परमधाम की ब्रह्मात्मा कभी भी राज्य के उस श्रृंगार से अपना मुख फेर नहीं सकती है। छाती इन सुभान, क्या है? मुख न फेरे मोमिन, छाती इन सुभान। राज्य का हृदय कमल कितना सुंदर होगा। उस हृदय कमल पर किस तरह से 5 हार सुशोभित हो रहे हैं। जिसका हृदय पत्थर से भी बना हो, मुझे लगता है उस शोभा को दिखा दिया जाए तो ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर की जो आग है, यदि पत्थरों को पिघला सकती है, उससे अनंत गुना तेज राज्य के हृदय कमल के दर्शन में है। जिसकी नज़र एक बार पड़ जाएगी वो सारे ब्रह्मांड का भी राज दे दीजिए कि तू हृदय कमल की चितवनी न करो, वो करना नहीं छोड़ेगी। हम सुंदर साथ चितवनी में उतनी रुचि क्यों नहीं लेते? हाँ, सरसावा से जुड़ा हुआ सुंदर साथ तो चितवनी में अवश्य लगा रहता है, लेकिन अभी हमारे समाज के 90% भाग में तो अंधेरा है। हमारा 90% सुंदर साथ भले ही कहीं का हो, वो तो चितवनी से कोसों दूर हैं। उन बेचारे सुंदर साथ को तो ये भी नहीं मालूम कि मूल मिलावे में हमें कैसे जाना है, चितवनी की प्रारंभिक तैयारी क्या होती है, चितवनी की प्रक्रिया क्या है। हाँ, चर्चनी का रट्टा तो बहुत लगाने वाले मिल जाएंगे, चर्चनी विशारद हर जगह मिल जाएंगे, चितवनी विशारद कोई कोई होता है। क्योंकि चर्चनी के लिए दिमाग देना पड़ता है, चितवनी के लिए दिल देना पड़ता है, और दिल देना इस दुनिया में सबसे महंगा सौदा है। कोई व्यक्ति धन दे सकता है, पद दे सकता है, दिल नहीं दे सकता। चक्रवर्ती सम्राट भी अपनी महारानी को अपना दिल नहीं देता। कोई भी व्यक्ति, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, लाखों में करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो अपना दिल सच्चे हृदय से किसी को देता है, और जिसको
सच्चा हृदय से चाहने वाला मिल जाता है, उसके सामने इस ब्रह्मांड की संपदा भी कुछ नहीं होती है। सुंदर साथ को आपस में ऐसे ही व्यवहार रखना चाहिए। कोई भी सुंदर साथ किसी से छल कपट न करे, सपने में किसी का बुरा न रखे, चाहे, क्योंकि वाणी क्या सिद्धांत क्या है? मोमिन रखे मोमिन सो, जो तनमन अपना माल, सो अरवाने अर्ज के, ना तीन सिर नूर जमाल। लेकिन व्यवहार में तो यही देखने को मिलता है कि सुंदर साथ का प्रेम भी केवल ऊपरी तौर पर होता है। जब कहीं बस की सवारी होती है, कहीं जाना होता है, सब भाग भागकर अपनी सीट पर कब्जा कर लेते हैं। कोई यह नहीं सोचते कि हमारे बगल में कोई बुजुर्ग सुंदर साथ है, उसको सीट दे दे। वहाँ सुंदर साथ का रिश्ता सब भुला देते हैं। खाने, ऐसे तो ज्ञानपीठ में ऐसी अमर्यादित आचरण की बात नहीं सुनने में आई है, फिर भी अधिकतर जगह देखा जाता है जहाँ भोजनशालाएँ होती हैं, सभी भाग करके बैठते हैं। अपने लिए हर कोई सोचता है सबसे पहला स्थान हमको मिले। स्थान में भी कोई किसी पर रहम नहीं करता, हर कोई अपनी सुविधा देखता है। जिस क्षण हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, उस समय हम दूसरों की सुविधा का ख्याल रखेंगे, दूसरों को आनंदित करके हम अपना आनंद मानेंगे, और इसी में हमारी जागने की सार्थकता है। यह कब होगा? जब हमारा हृदय विशाल हो, ऐसा विशाल हृदय जिसमें सारा संसार समा सके। न जाति का बंधन, न क्षेत्र का बंधन, न रूप रंग का बंधन, न धन का बंधन, न पद प्रतिष्ठा का बंधन। यदि आप संसार को जगाना चाहते हैं तो आपको अपने विशाल हृदय के साथ चलना पड़ेगा। संकुचित हृदय कभी जागने का अधिकार नहीं रख सकता, और विशाल हृदय में ही धनी के चरण कमल पड़ते हैं। जब आपने अपना हृदय राज्य को दे दिया, तो आप अपने बारे में मत सोचिए, मैं क्या खाऊंगा, मैं कहाँ सोऊंगा, मेरे लिए क्या होगा। आप अपना हृदय लुटाते जाइए तो राज्य आपको अपना हृदय लुटाएंगे। आप राज्य के हृदय की कमल की शोभा को देखेंगे तो आपके सुने हृदय में भी प्रेम का स्रोत बहने लगेगा, और युगल स्वरूप के चरण कमल आपको अनायास ही दृष्टिगोचर होने लगेंगे। एक करते याद अनुभव। महामती जी की आत्मा कह रही है चितवनी में, जैसे ही हृदय कमल की शोभा झलकने लगेगी, एक करते याद अनुभव, जैसे ही उस शोभा को आप आत्मसात करेंगे, क्यों न आवे असल ईमान। इतना होते हुए भी हमारे अंदर अटूट ईमान क्यों नहीं पैदा हो रहा है? यह श्रृंगार का वर्णन क्यों किया जा रहा है? हमारा अक्षरातीत कोई देवी देवता नहीं है कि उसके सामने हम मत्था टेके कान पकड़े, राज्य माफ कर दो, माफ कर दो। न तो हमें भीख मांगनी है, न माफी मांगनी है, न भयभीत होना है। जिससे प्रेम होता है उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह तो आपका प्राणेश्वर है और आप भी उसके हृदय की हृदयेश्वरी है। जब यह भाव आ जाएगा कि केवल मेरा तू है, तो शायद हमारी जीवन की मानसिकता बदल जाएगी, हमारी दिनचर्या बदल जाएगी। लेकिन हमारे सामने हमारा शरीर दिखता है, संसार दिखता है, और इन दोनों बंधनों ने हमें बहुत कुछ माया में भटका रखा है। हमारी आत्मा हमारे जीव पर बैठकर इस माया के खेल को देख रही है। जीव ने लाखों जन्मों से जो माया के संस्कारों को ग्रहण कर लिया है, उन्हीं में बेचारा वह डूबता रहता है, उतराता रहता है। हम वाणी भी पढ़ते हैं तो परिणाम क्या होता है? हादी मीठे सुकन हक्के, कैसी रोए रोए तुम भी सुन सुन रोईसी, पर होश में न आवे कोई। आज तो 26 तारीख हो गई, 29 तारीख को आप बहुत जल्दी भागेंगे। सबकी गाड़ियां लगी रहेंगी, कहेंगे कि हमें भोजन मिले या न मिले, हमारी ट्रेन है, हमें जल्दी से जाना है। मुश्किल से कितनी रो करके तो परिश्रम से 14 दिन का पहली बार कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि सारे ब्रह्मांड का बोझ तो आपके सिर पर है, सबके काम है। आपने बहुत मुश्किल से थोड़ा सा समय निकाला, लेकिन आप घरों पर जाएंगे, कुछ दिन तक आग तेज रहेगी, फिर वो बुझती जाएगी यदि आप चितवनी नहीं करेंगे। तो यदि आप प्रतिदिन युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय मंदिर में बसाते रहेंगे, तो राज्य कभी भी आपसे पल भर के लिए अलग नहीं होंगे। अलगाव की कल्पना न कीजिए, आप कभी भी रहेंगे। मैंने अभी एक दृष्टांत दिया था, आप इस भावना से निराश मत होइए कि हमसे अच्छा तो
राज्य के हृदय कमल वाला हार ही है। परम धाम में न कोई बुरा है न अच्छा है, सभी एक जैसे हैं। आप अपनी आत्मा के श्रृंगार को परात्म के श्रृंगार में परिवर्तित कर दीजिए। यह मत सोचिए कि आप काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं। आप मूल मिलाव में पहुंच जाइए और जैसा आनंद राज्य के हृदय कमल पर विराजमान हार ले रहे हैं, उन्हीं भावों से राज्य को देखिए। आपको यहीं बैठे बैठे परम धाम का सारा आनंद मिल जाएगा। जो परात्म से आप आनंद लेते रहे हैं, पल पल राज्य का दीदार, खाना पीना खिनखिन लिया, प्यार अर्श रूहन, पल पल मासूक देखना, यही आहार अस्कन। तो आप निराशा की बेड़ियों को तोड़ डालिए, हीन भावना की ग्रंथियों को हटा दीजिए। अब तक जो 300 वर्षों से जो रूढ़िवादी विचार हमारे समाज में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, उन सभी विचारों को तिलांजलि देकर जो ब्रह्मवाणी कहती है उसका अनुसरण कीजिए। पुनः देखिए, हर पल राज्य आपके साथ रहेंगे। इसलिए ब्रह्मवाणी का प्रचार हमारी पहली प्राथमिकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए श्री पन्ना जी में प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है, आपको विदित ही है। ज्ञानपीठ का उद्देश्य कभी भी मंदिर बनाना नहीं रहेगा। मंदिर हमारी ज्ञानपीठ की विचारधारा में नहीं है, क्योंकि मंदिरों से कभी जागृति नहीं हो सकती। करोड़ों रुपया लग करके मंदिर बनता है, फिर वहां झगड़े खड़े हो जाते हैं केवल पदों के लिए। भविष्य में राज्य ने चाहा तो नेपाल में भी ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, दक्षिण भारत में भी ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, सिक्किम में भी तैयारी है, नागालैंड में भी अपना छोटा सा ज्ञान केंद्र बनेगा। सभी ज्ञान केंद्रों से केवल ज्ञान का प्रचार किया जाएगा, तारतम्य वाणी का प्रकाश किया जाएगा, चितवनी के ऊपर विशेष जोर डाला जाएगा, धार्मिक शिक्षा अड़ोस पड़ोस में फैले, समाज का नवनिर्माण हो, परम धाम का ज्ञान तेजी से फैले। हमारी प्राथमिकता में यही रहेगा। मैंने पहले भी कहा है, जो सुंदर साथ अपने गांव में, क्षेत्र में पुस्तकालय की स्थापना करेगा, ज्ञानपीठ बिना न्यौछावर लिए उनको यहाँ के प्रकाशित साहित्य की एक एक प्रति भेंट में अवश्य प्रदान करेगा। जो पन्ना जी में अपना ज्ञान केंद्र स्थापित हो रहा है, उसमें सब सुंदर साथ ने अपना तन मन धन तीनों ने न्यौछावर कर दिया। अभी आप मंच पर जिस दिलीप जी को आपने देखा, उन्होंने अपने लिए मकान नहीं खरीदा, मकान खरीदने जा रहे थे, लेकिन 2.5 एकड़ जमीन की सारी सेवा उन्होंने अपने तरफ से कर दी। मैंने उनसे नहीं कहा था कि सारी सेवा कीजिए, यह भाव है। गुजरात सुंदर साथ ने अपना तन मन धन तीनों ही प्राणनाथ ज्ञान केंद्र के निर्माण में लगा दिया। गोवर्धन भाई घरेलू कारणों से कुछ नहीं आ पाए, उनके भाई का देहांत हो गया है। इसलिए आप जानते हैं, सितंबर की तपती धूप में खड़े होकर सवेरे से लेकर शाम तक उन्होंने अनथक प्रयास किया, कभी थकने का नाम नहीं लेते। 60 साल की लगभग उम्र के हैं और गोगन भाई भी है, उनकी सेवा अपार है। एक हाथ में एक्सीडेंट से हाथ चोटिल हो चुका था, फिर भी दूसरे हाथ से पानी का छिड़काव करते थे। उनके साथ बाबू भाई हैं, एक अकबरी जी हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। सूरत से आ करके सेवा करते रहे और जोसना बहन के नेतृत्व में सेवा संग्रहित की गई गुजरात से। राजकोट के अधिकतर सुंदर साथ ने उसमें अपना तन भी दिया है, मन भी दिया है, धन भी दिया है। किसी ने बिजली की फिटिंग कर दी तो किसी ने आकर टाइलों की फिटिंग कर दी। दाहोद का भी सुंदर साथ का योगदान है और वहाँ जो भी टाइल लगेगी, पत्थर लगेंगे, सारी सेवा दाहोद के सुंदर साथ जो टाइल लगाने का काम करते हैं वो करते हैं। उत्तर भारत के सुंदर साथ ने भी सेवा की है। हमारा उद्देश्य होगा चमकती हुई बिल्डिंगों को बनाने का नहीं, हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक ज्ञान को कैसे फैलाया जाए। हाँ, ये ज्ञान केंद्र का नियम अवश्य होगा, कोई भी व्यक्ति कहीं से आता है उसको भोजन अवश्य मिले। वहाँ से ये उत्तर नहीं जाएगा कि यहाँ जगह नहीं है।
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो ये अपना सेट है ये 80/135 है, लेकिन वहाँ का सेट 80/150 है। प्रयास यही चल रहा है कि शरद पूर्णिमा से पहले 1500 सुंदर साथ के रहने की व्यवस्था हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ जैसे ज्ञानपीठ को अपना समझते हैं उसी की शाखा रूप ज्ञान केंद्र होगा, चाहे पन्ना में बना हो, चाहे दक्षिण भारत में बने या नेपाल में बने। ज्ञानपीठ से जुड़े हुए किसी भी स्थान में क्षेत्रवाद वर्गवाद नहीं पनपने दिया जाएगा। हर स्थान सबका रहेगा, सबको समझना होगा कि ये हमारा स्थान है। पहले भी बड़ोदरा में अपना ज्ञान केंद्र आत्म जागृति महिला मंडल का चल रहा है, खरड़े भी अपना ज्ञान केंद्र है। छोटे मोटे विवाद तो हर जगह होते रहते हैं, लेकिन सबको समझना होगा कि जहाँ भी ज्ञान का प्रकाश हो रहा है हम उससे जुड़ें, अपनी आध्यात्मिक भावना को और बलिष्ठ करें और इसमें अपना सर्वस्व निछावर करें। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन हाँ, उत्तर भारत के सुंदर साथ को कुछ गुजरात सुंदर साथ से प्रेरणा लेनी होगी। उत्तर भारत के सुंदर साथ में भी बहुत संपन्न सुंदर साथ हैं, लेकिन जो जुनून सूरत और राजकोट के सुंदर साथ ने दिखाया है वो सबके लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। उसमें किसी ने 1 रुपया की सेवा दी हो, किसी ने लाख की सेवा दी हो, सभी की सेवा राज्य स्वीकार करते हैं क्योंकि एक महान उद्देश्य दी गई है। आज तो देखा जा रहा है बड़े बड़े मंदिर बनते जा रहे हैं और उन मंदिरों से क्या होता है, ढोल के जोर जोर से पीटी जाती हैं, भजन गाए जाते हैं, नाचा कूदा जाता है, शाम सुबह भोग लगा दिया जाता है। क्या हमारा दार्शनिक सिद्धांत है? इसको फैलाना कैसे है? परम धाम की ब्रह्मवाणी सबके अंदर कैसे गुजाएं, सबको परम धाम के ध्यान में डुबाएं, ये किसी भी मंदिर से नहीं हो रहा है। 400 से अधिक हमारे समाज में मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों को चलाने वाले 40 विद्वान भी हमारे पास नहीं है। तभी तो इन बड़े बड़े मंदिरों के अधिष्ठाता या तो भागवत की किस्सा कहानियाँ लेकर के बैठ जाते हैं। भागवत में तो लिखने वाले को ये पता नहीं कि वो महाराज का वर्णन कर रहा है, तो महाराज करने वाला कौन है? भागवत में एक श्लोक आता है कि विक्रीडितम व्रजबधू च इदम विष्णु, सीधे विष्णु शब्द आया है। जिस भागवत की कथा आज कही जा रही है उसकी आरती तक उतारी जाती है, उसमें सीधे लिखा है कि किसने लीला की? विष्णु ने। महाराज करने वाला कौन है? विष्णु। आप उसकी आरती उतारते हैं। ऐसी असंभव बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है, यह सिद्ध ही नहीं हो सकता कि भागवत कही किसने है। लेकिन आज हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि वो वाणी से ज़्यादा भागवत को प्राथमिकता दे रहा है। वाणी चिंतन की अपेक्षा वाणी को सिंहासन पर पधराने में कम रुचि दिखाई जा रही है। मूर्तियाँ पधराई जाने लगी हैं और जिस दिन मूर्ति पूजा का वर्चस्व हो जाएगा उस दिन वाणी, प्राणात, मूल स्वरूप, मूल मिलावे सभी किनारे हो जाएंगे। तभी तो हमारे समाज के वरिष्ठ विद्वान वेलकम का उच्चारण वेलकम करते हैं। बेचारों को शिक्षा ही नहीं तो क्या करें? उनको मालूम होना चाहिए कि वेलकम की स्पेलिंग क्या होती है और वेलकम की स्पेलिंग क्या होती है। जब आप मंदिर पर सोने के कलश केवल चढ़ाएंगे, दीवारों को सोने से मढ़वाएंगे, तो हमारे विद्वान ऐसे ही बोलेंगे कि सीता जा रही थी, सीता जा रहा था और राम जा रही थी। जो हर 5 मिनट पर शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप आशा लगा सकते हैं हमारे समाज का भविष्य क्या होगा आने वाले समय में। अभी तो यहाँ अब वाणी की चर्चा आप सुन रहे हैं, समय अभाव के कारण आज मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। शाम के मंच पर वाणी की चर्चा पुनः होगी, कुछ विशेष कार्यक्रम होंगे, मैं आशा करूँगा, जिसका नेतृत्व गिरधर जी करेंगे और कमल जी करेंगे। आप उनकी बातों को सुनिए और आने वाले समय के लिए तैयार रहिए कि ब्रह्मवाणी को फैलाना हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है। हम राज्य को स्वयं देखें और सारे संसार के लिए इसका रास्ता खोलें। इसके लिए मंदिरों की 4 दीवारी से हमें हटकर जगह जगह ज्ञान केंद्रों की स्थापना करनी होगी। मैं सरसावा से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ से क्या, मैं तो सारे देश के सुंदर साथ से कहता हूँ कि भविष्य में मंदिर बनाना बंद करें। छोटी सी सेवा पूजा पधरा दें जैसा घरों में करते हैं।
अब मंदिरों में जो करोड़ों रुपए का अपव्यय होता है, कलश चढ़ाने में अलग खर्चा, सिंहासन बनाने में अलग खर्चा, और मंदिरों की व्यवस्था में जानते हैं खर्चा जो लगता है आपको विदित ही है। इसलिए जगह जगह छोटे छोटे ज्ञान केंद्र हों जहां अपना साहित्य रखा जा सके। ब्रह्मा कुमारी वालों को आप देखते हैं, वो कोई मंदिर नहीं बनाते, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, निरंकारी हो, राधा स्वामी हो, ये संसार में बहुत तेजी से फैलते जा रहे हैं। इनके पास कोई ऊंचा तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन इनका प्रस्तुतिकरण अच्छा है। इन्होंने, अब देखिए, जहाँ एक केंद्र हुआ राधा स्वामी का, हर हफ्ते उनका सत्संग होता है, शायद हफ्ते में 2 बार होता है या रविवार को होता है। सारे सत्संगी इकट्ठे होते हैं, कोई खर्चा नहीं होता है, सत्संग करके सुन करके जाते हैं, घरों में बैठकर ध्यान करते हैं। इनका सारा धन एकत्रित होकर एक जगह केंद्रित होता है। पुनः वहाँ से ज़मीन खरीद कर बाउंड्री करा देते हैं, शेड डाल लेते हैं, वहाँ 1-2 आदमी के ठहरने की व्यवस्था हो जाती है। इनके ज्ञान के इनके केंद्र पूरे देश में फैलते गए और हम 300 वर्षों से रो गाकर, हमारे पास 400 मंदिर हैं। साहित्य में हम बहुत पिछड़े हैं। आज देखेंगे लंदन में ब्रह्मा कुमारियों का केंद्र है। आप माउंट आबू में जाकर व्यवस्था देखिए तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि ब्रह्मा कुमारी में, माउंट आबू में व्यवस्था कैसे होती है। हम अपने धार्मिक स्थानों की व्यवस्थाओं को आप सब जानते हैं। हमारे समाज में जो भी कमजोरियां हैं उसको हमें दूर करना होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि ज्ञान केंद्रों को नहीं बढ़ाकर केवल मंदिरों की संस्कृति को बढ़ाया गया, जिसमें केवल आरती भोग के सिवा और कुछ नहीं होता है, कोई ज्ञान के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं करता, कोई विद्वानों को तैयार करने के लिए कुछ प्रयोजन नहीं होता है, तो परिणाम क्या होगा? हम तो अपने मंदिरों तक ही सिमट जाएंगे। कभी सोमनाथ में सोने के थंबों वाला मंदिर था, लेकिन कोई विद्वान नहीं था। एक चाणक्य तक्षशिला के विश्वविद्यालय से निकला जिसने सिकंदर को बाहर भगा दिया। लेकिन हमारे मंदिरों से कोई महान विद्वान पैदा नहीं हो रहा है, कोई महान परमहंस पैदा नहीं हो रहा है। तप और त्याग के धरातल पर ही विद्वान और परमहंस निकला करते हैं। लेकिन जो हमारे समाज में वीआईपी संस्कृति यानी एसी की संस्कृति निकल गई है, वो बहुत घातक है। उस स्थान को सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है जहाँ एसी रूम सबसे अच्छे हों। याद रखिए, वातानुकूलित कमरों में बैठकर जागने की नींव नहीं रखी जा सकती। प्राणनाथ जी पैदल चले, रात को कहाँ ठिकाना है को निश्चित नहीं, वृक्षों के नीचे रहे। सुंदर साथ जो साथ में हैं भिक्षा मांग करके लाते हैं, श्री जी के चरणों में रखते हैं और सब उसको ग्रहण करते हैं। जिनके चरण कमल पड़ने से ये पृथ्वी पवित्र हो जाती है, जिनके चरणों की छत्र छाया में ये सारा ब्रह्मांड मुक्त होगा। आज उन्हीं प्राणनाथ जी के अनुयायी, यदि आप एसी कार की व्यवस्था नहीं कर सकते तो चलने के लिए तैयार नहीं, एसी रूम की व्यवस्था नहीं करेंगे तो शायद वो ठहरने के लिए तैयार नहीं। जब तक आप इस तथ्य को अंगीकार नहीं करेंगे कि ब्रह्मवाणी को फैलाना हमारी पहली प्राथमिकता है, रूढ़िवादिता को छोड़े बिना यदि आप अपना सारा आर्थिक बल केवल मंदिर बनाने में लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जागनी हो पाएगी। क्योंकि मंदिरों की संस्कृति और ज्ञान की संस्कृति में अंतर है। एक मंदिर जो बनाया जाता है, वो मंदिर का अधिष्ठाता यही सोचता है मेरे जीते जी मेरे बराबर वर्चस्व वाला कोई न हो, इसलिए वो कभी भी ज्ञान को प्राथमिकता नहीं दे सकता है। लेकिन ज्ञान केंद्र या ज्ञान पीठ में जो भी रहेगा वो तो बिना ज्ञान को बढ़ाए तो उस स्थान का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा मत समझिए कि केवल सेवा पूजा ही सर्वोपरि है। हर ज्ञान केंद्र में एक जो पालकी पर वाणी पधरा दी जाएगी, उसमें जैसे घर की सेवा पूजा होती है वैसे छोटे स्तर पर हो जाएगी। लेकिन पहली प्राथमिकता वाणी के ज्ञान को फैलाने और चितवनी पर रहेगी। मैं आशा करूँगा कि भविष्य में भी सुंदर साथ इस तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, अपनी ऊर्जा को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक को वाणी के प्रचार और चितवनी में लगाएंगे। अब मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। 3 से 6 बजे के बीच में जो कार्यक्रम होगा, राज्य की कृपा से आपको श्रृंगार की वाणी का रस
देने का प्रयास किया जाएगा जितना उनका आदेश होगा। अब आने वाले कार्यक्रम पर अपना ध्यान दीजिए और चुपाए तो रहे। मुख न फेरे मोमिन, छाती इन सुभान, ए करते याद अनुभव, क्यों न आवे असल ईमान, क्यों न आवे असल ईमान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।